आज मार्केट थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है। कभी ऊपर कभी नीचे और हर जगह एक ही वर्ड सुनने को मिल रहा है, वो है ग्लोबल टेंशन। पर सवाल ये है कि ये सिर्फ न्यूज़ है या मार्केट के लिए डेंजर सिग्नल। गोल्ड और डॉलर क्यों भाग रहे हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स को असल में क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में हम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये समझेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है, पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल लेवल पे अनसर्टिनिटी काफी बढ़ गई है। डिफरेंट रीजन्स में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ट्रेड रिलेटेड कंसर्न्स वापस आ गए हैं और मार्केट नर्वस फील कर रहे हैं। ईरान प्रोटेस्ट, मिडल ईस्ट टेंशन, ट्रम्प के ग्रीनलैंड और टैरिफ स्टेटमेंट्स, ये सब मिलकर ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टिनिटी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इश्यू सिर्फ न्यूज का नहीं है। मेन बात यह है कि मार्केट इस अनसर्टिनिटी को कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब क्लैरिटी कम होती है, डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, तो वोलेटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसी कंफ्यूजन का इफेक्ट आज हम मार्केट मूवमेंट जैसे कि गोल्ड और डॉलर में क्लियरली देख रहे हैं। बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स और मार्केट वोलेटिलिटी की। जियोपॉलिटिकल टेंशन का डायरेक्ट मतलब होता है रिस्क, और मार्केट का एक सिंपल रूल है, रिस्क बढ़ा तो पैसा कॉशियस हो जाता है। इसका असर होता है जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं वो वेट एंड वॉच मोड पे चले जाते हैं। एफआईआईस अपना एक्सपोजर कम कर देते हैं और मार्केट में शार्प मूव दिखते हैं। ये ट्रेंड नहीं होता, ये अनसर्टिनिटी ड्रिवन मूवमेंट होता है। अब देखते हैं अनसर्टिनिटी के टाइम गोल्ड और डॉलर क्यों मूव करते हैं। जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, गोल्ड ऊपर जाता है, डॉलर स्ट्रांग होता है और क्रूड ऑयल सेंसिटिव हो जाता है। गोल्ड सेफ्टी का सिंबल है। फियर के टाइम पैसा ग्रोथ से ज्यादा प्रोटेक्शन ढूंढता है। डॉलर स्ट्रांग होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ्टी करेंसी में पैसा पार्क करते हैं। क्रूड ऑयल जियोपॉलिटिक्स से सप्लाई के थ्रू डायरेक्टली लिंक होता है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये देखते हैं। चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन इंडिया के बाहर हो, इंडियन स्टॉक मार्केट उसे इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। एफआईएस का फ्लो, डॉलर की स्ट्रेंथ और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स, तीनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर पड़ता है। इस फेज में आईटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन ग्लोबल मनी फ्लो और करेंसी मूवमेंट से होता है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा वीक और अनस्टेबल दिखा है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये शॉर्ट टर्म अनसर्टिनिटी है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं। इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या करें। ट्रेडर्स इस फेज में हेवी पोजीशंस लेने से बचे। रिस्क कंट्रोल सबसे जरूरी है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और सिर्फ न्यूज हेडलाइंस देख के ट्रेड्स में एंट्री ना करें। इन्वेस्टर्स, घबराहट में बेचना सोल्यूशन नहीं होता। हर वोलेटिलिटी ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं होती। ऐसे टाइम पे डिसिप्लिन और पेशेंस का रियल टेस्ट होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यही आउट परफॉर्म कर देते हैं। अब आगे क्या करना है। आगे गोल्ड, डॉलर, क्रूड ऑयल और एफआईएस एक्टिविटी पे नजर रखना है। हेडलाइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का रिएक्शन। मार्केट न्यूज पे नहीं, क्लैरिटी पे मूव करता है। इसलिए काम रहिए, इन्फॉर्म रहिए। अगर आपको ऐसे सिंपल और लॉजिकल स्टॉक मार्केट एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहोगे।